Good morning everyone. My name is Shedgar Savita. I will teach you जनरल नॉलेज सब्जेक्ट। आज हमें सीखना है गुड मैनर्स। गुड मैनर्स बोले तो क्या है? अच्छी आदतें। गुड मैनर्स मीन्स क्या है? अच्छी आदतें। क्लास सेकंड, GOOD गुड मैनर्स। गुड मैनर्स यानी अच्छी आदतें। हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। हम स्कूल में भी जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अच्छी आदतें सीखने के लिए जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? गुड मैनर्स, अच्छी आदतें। तो गिव द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक बॉक्सेस। से व्हेन यू मीट समवन, अगर हम किसी को कभी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? से हेलो। क्या बोलते हैं? अगर हम किसी को बहुत दिन के बाद मिलते हैं, 2 दिन के बाद मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? से हेलो। व्हेन यू मीट समवन तो हेलो बोलते हैं। नेक्स्ट, से सॉरी व्हेन यू आर रॉन्ग। जब भी हमारा कोई रॉन्ग होता है, कुछ हम गलत करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अगर हमारा रॉन्ग हो गया तो हम सामने वाले को क्या बोलना चाहिए? सॉरी, है ना। अगर हम सॉरी नहीं बोलेंगे तो वहां पे क्या है, हम कितनी भी मिस्टेक किए तो सॉरी नहीं बोले तो उधर क्या होता है? पनिश मिलती है। इसलिए हमको क्या, अगर हमारा रॉन्ग है तो क्या बोलना चाहिए? सॉरी, है ना। तो फिर बाद में बिफोर बोरिंग समबडी थिंग्स, है ना। जब भी हमको कुछ बोर होता है या कुछ ये होता है तो हम किसी से बात करने तो ऑलवेज आस्क। अगर किसी को हमको बोरिंग लग रहा है, हम आस्क यानी विचारने को, पूछने को जाते हैं ना, तो ऑलवेज यू आस्क। कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ हमें आंसर नहीं आता है, क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम किसको ऑलवेज आस्क करना चाहिए? तो ऑलवेज आस्क बिफोर बोरिंग समबडीज थिंग्स। बाद में व्हेन यू लीव, जब हम कहाँ पे भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? से गुड बाय। कब बोलते हैं? व्हेन यू, जब लीव, है ना। जब हम कहाँ पे भी जाते हैं तो गुड बाय बोलते हैं। कहाँ पे, अगर 2 फ्रेंड है, किधर एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको? गुड बाय, है ना। तो व्हेन समवन हेल्प यू डज यू फेवर, अगर हम किसी के फेवर में हेल्प करते हैं तो क्या बोलेंगे? कोई हमें हेल्प करता है लिखने के लिए, कुछ पढ़ाई के लिए, कोई बुक्स देता है, कोई पेंसिल देता है तो उनको क्या बोलते हैं? थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो यूर थिंग्स विथ यू फ्रेंड्स, है ना। आपकी अगर चीजें, हम घर में भी कोई कुछ खाने के लिए लाते तो सब मिलके शेयर करके खाते हैं ना। क्या बोलते हैं फिर उनको? शेयर करके खाओ, है ना। अगर हम फ्रेंड के पास भी रहे तो हम फ्रेंडशिप में सब मिलके शेयर करके खाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है? यूर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, तो शेयर करके खाना चाहिए। अभी व्हेन समवन थैंक्स यू से वेलकम। तो कोई हमको थैंक्स बोलता है तो हम उनको क्या बोलेंगे? वेलकम। तो यूर टीचर्स एवरी डे विथ अ स्माइल, आपकी टीचर आपको डेली यानी स्मित करती है या हंसती है तो उनको क्या बोलेंगे? ग्रेट यूर टीचर एवरी डे विथ अ स्माइल। आपकी टीचर ग्रेट है, आपको हर दिन हंसती रहती है, बोलती रहती है ना, तो स्मित करते रहती है तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेट यूर टीचर एवरी डे विथ अ स्माइल। तो फिर डू नॉट टॉक विथ यूर माउथ फुल, है ना। डू नॉट टॉक, हंस हंस के बातें ज्यादा मत करो बोलते हैं ना। डू नॉट टॉक विथ यूर माउथ फुल, है ना। ज्यादा करके हम हंस हंस के बातें करते तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट टॉक। तो फिर बी काइंड टू एनिमल्स, है ना। अगर यू वांट समथिंग से प्लीज यू वांट समथिंग। अगर हमको किसी के पास से पेंसिल या इरेजर, शार्पनर, नोटबुक, बुक्स कुछ भी चाहिए होगा हमारे फ्रेंड के पास तो क्या बोलते हैं? प्लीज गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ बुक, गिव यानी बुक्स, जो भी कुछ मांगना है तो हम प्लीज बोल के मांगते हैं उनसे। फिर क्या करना है? फिर बाद में टू यूर एल्डर्स, तो हमारे को बड़े से रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। बड़े जो रहते हैं, टीचर, मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। गिव रिस्पेक्ट टू यूर एल्डर्स, तो बड़े जन को हमको रिस्पेक्ट दे के बोलना चाहिए। बिफोर यू एंटर, तो अगर हमें घर के अंदर प्रवेश करना है तो हमें क्या करना चाहिए? एंटर, यानी मैं अंदर आऊँ क्या बोल के पूछना चाहिए। नॉक, फिर दरवाजा अगर बंद है तो नॉक करना चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ,
तो फिर बाद में क्या आता है, डू नॉट इन व्हेन अदर आर स्पीकिंग। तो हमें ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो इंटर में यानी उनको हार्ट लगे, कुछ तो ऐसा हो गया या दुखी हो जाए, तो हमको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, डू नॉट इंटररेक्ट व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग। तो अभी हम ये देखेंगे और इसमें कौन कौन से शब्द है वो अभी फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। तो आपको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल के लिखती हूँ, तो उसमें आपको लिखना है। ओपन योर टेक्स्ट बुक जीके का 12 पेज नंबर 12 एंड 13 निकालो। गुड मैनर्स। फर्स्ट, से डैश डैश व्हेन यू मीट समवन। आप अगर किससे मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हेलो, HELLO, हेलो। सेकंड में क्या आता है, से डैश डैश व्हेन यू आर रॉन्ग। अगर आपका रॉन्ग है तो उनको क्या बोलेंगे, सॉरी, SORRY, सॉरी। बिफोर यानी पहले, बोरिंग somebody things, तो उनको क्या बोलेंगे, ऑलवेज यू आस्क। अगर हमको बोर हो रहा है तो उनको क्या बोलेंगे, यू टॉक, ऑलवेज यू आस्क यानी बोलो, आस्क यानी विचारा, बोर झाला असेल तर विचारा, बोर हो, अगर आप बोर हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो यू आस्क मी। तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज आस्क। नेक्स्ट क्या है, से व्हेन यू, जब हम कभी बहुत दिन से मिलते हैं तो क्या, अगर वो टाइम में हम जाते हैं तो क्या बोलेंगे, गुड बाय, बाय, गुड बाय, GOOD, गुड, BYE, बाय। फिफ्थ में आएगा, व्हेन समवन हेल्प्स यू और डज यू अ फेवर। अगर कोई आपके फेवर में बात होके बोलता है तो उनको हम क्या बोलेंगे, थैंक यू, THANK, थैंक, YOU, थैंक यू, है ना। फिर बाद में क्या है, अगर हमको किसी के साथ बैठ के मिलके खाना है तो क्या बोलेंगे, शेयर योर थिंग्स विथ योर फ्रेंड, शेयर। 6 नंबर का क्या है, शेयर, SHARE, शेयर यानी मिलके खाना। सेवन कौन सा है, टीचर आपको देख के स्माइल करते हैं, स्मित करते हैं, तो आपकी टीचर कैसी है, ग्रेट है। तो 7 का क्या आएगा, ग्रेट, GREET, है ना। तो विथ योर माउथ फुल यानी जोर जोर से हम मुंह खोल के हंसते तो क्या करना चाहिए, नहीं हंसना चाहिए। तो 8 नंबर का क्या है, डू नॉट टॉक, DONOT, नॉट, TALK, टॉक। 9 नंबर का क्या है, यू वांट समथिंग। अगर कोई हमको कुछ देता है तो हम देने के बाद कुछ किसी से कुछ चाहिए तो से यू वांट, किसी से कुछ लेना है तो प्लीज, PLEASE, प्लीज। और 10 का, डैश डैश टू योर एल्डर्स, गिव रिस्पेक्ट। बड़े को क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट, RESE, रिस्पेक्ट, PECT, रिस्पेक्ट। फिर 11 का कौन सा है, अगर हमको घर में जाना है तो क्या करना चाहिए, पहले किसी को नॉक करके अंदर जाना चाहिए। बिफोर यू एंटर, अगर किसी के घर में हमें प्रवेश करना है तो क्या करना चाहिए, एंटर यानी नॉक, KNOCK, नॉक। और 12 नंबर का क्या है, व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, डू नॉट यानी किसी को दुख
या किसी को ठेस पहुंचे ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट, DO NOT, नॉट इंटरफेयर। यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे प्लेस बस्टिंग हो रहा है। ज्वेल का यहाँ पे लिखती हूँ मैं। डू नॉट इंटर ENTER इंटर RUPT RUPT। तो अभी हम पहले इसको रीड करेंगे एक बार। पहले HELLO हेलो, SORRY सॉरी। हेलो कब बोलते हैं? कभी कोई हमको मिलेगा तो, बहुत दिन से मिलेंगे तो हेलो बोलते हैं। सॉरी, अगर कुछ हमसे गलती हो गई है तो सॉरी। ऑलवेज आस्क, अगर कुछ को या प्रॉब्लम हो रहा तो यू आस्क ऑलवेज बोलते हैं ना। गुड बाय कब बोलते हैं? अगर दो दोस्त फ्रेंड घर पे जा रहे हैं, टाइम हो गया तो गुड बाय बोलते हैं। थैंक यू कब बोलते हैं? किसी ने हमको चीज दी है और हमको उनको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। शेयर यानी हमारा टिफिन या बच्चे अगर नहीं लाए तो सब फ्रेंड्स या मम्मी पापा हम सब मिलके शेयर करके खाते हैं ना, तब ये शेयर। ग्रेट यानी हमारी टीचर हमें बहुत प्यार करती है, स्मित देती है, स्माइल करती है तो ग्रेट योर टीचर। किसी को डू नॉट टॉक, माउथ फुल हंस हंस के किसी के बारे में टॉक नहीं करना चाहिए प्लीज। अगर किसी को अगर जाना है हमें बाहर या किसी के पास प्लीज गिव मी पेंसिल, प्लीज गिव मी बुक ऐसे बोलते हैं ना, तो प्लीज का यूज करते हैं। गिव रिस्पेक्ट, एल्डर्स गिव रिस्पेक्ट, बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। नॉक, अगर हम किसी के घर में प्रवेश करते तो एंटर यानी नॉक करना चाहिए। डू नॉट इंटरेक्ट यानी किसी को दुख या ऐसे कुछ पहुंचाना नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? डू नॉट इंटरेक्ट। तो अभी हमने इतना देखा है। आप अपने बुक्स में लिखना है, मैंने नंबर वाइज लिख के दिया है, आपके बुक में लिखना है और मुझे सेंड भी करना है। आया समझ में? अभी आप लिख लो फास्ट। अभी हमें क्या सीखना है? कैट फैमिली। क्या सीखना है? कैट फैमिली। CAT कैट, FAMILY फैमिली, कैट फैमिली यानी इसकी फैमिली कैट फैमिली देखना है। दीज आर ऑल कैट्स फैमिली, कैन यू नेम देम? राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। हमें देखना है कैट की पूरी फैमिली बोलते, देखो इनको, लायन, टाइगर, चीता, लीपर्ड, कैट, है ना। ये सब क्या है? डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, लीपर्ड, स्नो लीपर्ड, टाइगर, लायन, चीता, पैंथर, पुमा, ये सब क्या है? कैट फैमिली है। तो कौन से नंबर पे कौन से एनिमल है वो अभी देखना है और हमको फर्स्ट से लिखना है। तो ये पूरे वाइल्ड एनिमल्स है। ये कैट, एक कैट छोड़े जो घर में रहती है वो डोमेस्टिक कैट है, बाकी को सब छोड़ के ये कहाँ पे रहते हैं? जंगल में रहते हैं। पूरी कैट फैमिली है, इनको कैट फैमिली बोलते हैं। देखो फर्स्ट में कौन सा है? ये फर्स्ट में कौन है? पुमा, PUMA, पुमा, है ना। कौन सा है? सेकंड में कौन सा है? लीपर्ड, लियोपर्ड, PARD, पर्ड, लीपर्ड। थर्ड में कौन सा है? पैंथर, PANTHER, पैंथर। फोर्थ में कौन सा है? लॉयन, LION, लॉयन। सिक्स में कौन सा है?
फिफ्थ में कौन सा है? चित्ता, CHEETAH, चित्ता। और 6 में कौन सा है? टाइगर, TIGER, टाइगर। 7 में कौन सा है? डोमेस्टिक कैट, DOMESTIC, डोमेस्टिक, CAT, कैट, डोमेस्टिक कैट। इस 8 में कौन सा है? WILD, वाइल्ड, CAT, कैट, वाइल्ड कैट। और 9 में कौन सा है? स्नो लियोपार्ड, SNOW, स्नो लियोपर्ड, PARD, लियोपर्ड, है ना। देखो ये पूरे 9 है। तो अभी हम फर्स्ट में कौन सा है? PUM में पुमा। ये जंगल कहाँ पे रहता है? जंगल में ही रहता है। देखो ये कैट के जैसी दिखता है। लियोपर्ड, LEOPARD, लियोपर्ड। PANTHEN, पाइथन। LION, लॉयन। CHEETAH, चीता। TIGER, टाइगर। DOMESTIC, डोमेस्टिक। CAT, कैट, डोमेस्टिक कैट। WILD, वाइल्ड, CAT, कैट, वाइल्ड कैट। SNO, स्नो लियोपर्ड, LEOPARD, लियोपर्ड। फिर एक बार हम स्पेलिंग बड़े हैं, आपको बाहर भी करना है। आपको कौन कैट फैमिली के नाम लिखो बोले तो आपको लिखने आना चाहिए, है ना। तो इसलिए अब हम एक बार और रीडिंग लेंगे। इसके बाद अभी इसमें से कौन सा, विच इज द बिगेस्ट आउट ऑफ द कैट फैमिली? इसमें से सब में बड़ा कौन सा है? कौन सा है? लॉयन, है ना। सब में कौन सा है? लॉयन। थैंक द आंसर इसके करना है। वाइल्ड कौन से? देखो पुमा ये वाइल्ड एनिमल, यानी जंगल में रहता है। लियोपार्ड भी जंगल में ही रहता है। पैनाथन भी जंगल में रहता है। लॉयन, चीता, टाइगर। खाली ये डोमेस्टिक कैट यानी घर पे रहती है। वाइल्ड कैट भी जंगल में ही रहते हैं। स्नो लियोपार्ड भी जंगल में रहते हैं। पूरे जंगल प्राणी एक ही घर में रहता है जो डोमेस्टिक कैट है। आज हमने देखा है पूरे कैट फैमिली। अभी इसको एक बार रीड करेंगे, बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरा देखेंगे। अभी पहले एक दो बार रीड करेंगे, बस हो गया। PUM में पुमा, पमा, LEOPARD, लियोपार्ड। PANTHEN, पैंथन। LION, लॉयन। CHEETAH, चीता। TIGER, टाइगर। DOMESTIC, डोमेस्टिक। CAT, कैट, डोमेस्टिक कैट। WILD, वाइल्ड, CAT, कैट, वाइल्ड कैट। SNOW, स्नो। LEOPARD, लियोपार्ड। अभी एक बार रीड करेंगे, इसके बाद आप मुझे देख के व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ये और ये दोनों मिला के हमने गुड मैनर्स सीखा है। हमारे लिए गुड मैनर्स बहुत फायदेमंद है और हमें वो सीखना भी चाहिए। अगर हमारे पास गुड मैनर्स नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बोलेंगे ये पागल बच्चा है, कैसे है, इसको गुड मैनर्स नहीं, इसके मम्मी पापा ने सिखाया नहीं है। तो अब ये पूरे गुड मैनर्स है। हमें स्कूल में बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, तो ये हमें कौन सिखाता है? गुड मैनर्स। गुड मैनर्स अगर किसी के इसके पास नहीं रहा तो बाद में बड़ों का लिहाज नहीं करता, छोटों का लिहाज नहीं करता, किसी को भी उल्टा बोल देता है, किसी की भी चीज़ उठा के लेता है। तो हमें ये गुड मैनर्स नहीं सिखाते। गुड मैनर्स में यानी अच्छी आदतें हमें सिखाती है, जो बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या टीचर को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये पूरे गुड मैनर्स सिखाते हैं। और हमने आज क्या देखा है? और कैट फैमिली देखा है ना। कैट फैमिली में कितने हैं? 9 कितने प्रकार की कैट की फैमिली है? 9 प्रकार की है। तो हमें यहाँ पूरे 9 ये पूरे स्पेलिंग बाहर करना है और मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड करना है। आप पूरा लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। आपको समझ में आया? तो डेली मैं 2-2 सब्जेक्ट का ले रही हूँ। तो डेली मैं 2-2 सब्जेक्ट का ले रही हूँ ना। कैट फॅमिली हो गया आणि परत
और फिर से क्या हो गया, गुड मैनर्स हो गया। तो अभी हम तो एक बार फिर रीड करेंगे और बाद में आप नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट कौन सा है, PUMA पमा, सेकंड LEOPARD लीपर्ड, थर्ड PANTHEN पैंथर, फोर्थ LION लायन, 5 CHECHEETAH चीता, 6 TIGR टाइगर, 7 DOMESTIC डोमेस्टिक, CAT कैट डोमेस्टिक कैट, 8 का है WILD वाइल्ड, CAT कैट वाइल्ड कैट, 9 का है स्नो, SNOW स्नो, LEOPARD लीपर्ड। तो अभी हमने पूरा कैट फैमिली देखा, गुड मैनर्स देखा। कल आपको ये पूरे गुड मैनर्स का भी ध्यान में रखना है और ये कैट की फैमिली भी ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना काफी है, कल देखेंगे बाद में नेक्स्ट चैप्टर बाद में देखेंगे। चलो यू राइट।